श्री कृष्णा दोस्तों, जय श्रीमन नारायण। आज आपके लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज आप जानेंगे पार्वती जी के 3 प्रश्न जो कि उन्होंने शंकर भगवान से किए थे। उसमें पहला प्रश्न था उनका कि कौन सी स्त्री या फिर पुरुष के भाग्य में पुत्र नहीं होता, बच्चे नहीं होते। दूसरा प्रश्न था कि कौन सा गहना या फिर आभूषण पहनने से स्त्री या पुरुष की आर्थिक तंगी उनके घर में शुरू हो जाती है, उनके ऊपर से भगवान का हाथ हमेशा के लिए उठ जाता है। तीसरा प्रश्न ये जो कि उन्होंने भगवान शंकर से किया था कि कौन सा श्रृंगार करने से स्त्री स्वर्ग को जाती है, सदा सुहागन रहती है और सुहागन ही मरती है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि आपको अंत तक ही इन तीनों प्रश्नों के उत्तर उनके मिल जाएंगे। तो धार्मिक और ज्योतिष ग्रंथों में कुछ योगों और पापों के बारे में भी बताया गया है जिनके कारण तमाम प्रयासों के बावजूद भी कुल दीपक का जो सपना है वो पूरा नहीं होता। तो चलिए जान लेते हैं कि वो पाप कौन से हैं जिनकी वजह से किसी भी स्त्री या फिर पुरुष के भाग्य में बच्चे नहीं होते हैं। तो उनमें सबसे पहले पाप की बात करते हैं। पूर्व जन्म में या फिर इस जन्म में आप मात्र शाप से ग्रसित हैं तो निश्चित तौर पर आपको संतान से जुड़े कष्ट को भोगना ही पड़ेगा। शाप से मुक्ति के लिए पति व्यक्ति को रामेश्वरम तीर्थ में जाकर के स्नान करना चाहिए। साथ ही अपनी क्षमता के अनुसार दूध से भरा चांदी का पात्र एक स्त्री को दूसरे ब्राह्मण को दान में देना चाहिए। भक्ति भाव से उपाय को करने से व्यक्ति को मात्र शाप से मुक्ति मिलती है और स्वस्थ, सुंदर और चरित्रवान पुत्र की प्राप्ति का जो सपना है वो स्वीकार होता है। दूसरा जो श्राप है या दूसरी जो वजह है जिसकी वजह से एक स्त्री को बच्चा नहीं होता है या फिर उसको पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है वो है ब्राह्मण शाप। इसकी वजह से भी संतानहीनता होती है। यदि आपने पूर्व जन्म या फिर इस जन्म में किसी ब्राह्मण के श्राप से आप ग्रसित हैं तो आपको इस श्राप से मुक्ति के लिए चंद्रयान का व्रत करना चाहिए। साथ ही यदि संभव हो तो किसी योग्य ब्राह्मण को गाय का दान जरूर से करना चाहिए। इस श्राप की मुक्ति से निश्चित रूप से व्यक्ति को सुयोग्य पुत्र की जो है वो प्राप्ति होती है। तो चलिए अब जान लेते हैं एक ऐसे आभूषणों के बारे में जो कि अगर कोई स्त्री या फिर पुरुष धारण करता है तो उनके घर में आर्थिक तंगी का दौर शुरू हो जाता है, भगवान की कृपा उनको मिलनी बंद हो जाती है। स्त्री और पुरुष दोनों ही सोने के जेवरात पहनते हैं लेकिन खास करके महिलाएं, सुहागिन स्त्रियां सोने चांदी से बने आभूषण अधिक पहनती हैं, लेकिन सोने धातु से जो बने हुए जेवरात होते हैं वो पैरों में पहनना वर्जित माना जाता है। सोने से बने जेवरों को सिर से लेकर के कमर तक ही पहना जाता है। धनी से धनी लोग भी पैरों में सोने के जेवर नहीं पहनते, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? पैरों में लोग पायल या फिर बिछिया पहनते हैं जो कि आमतौर पर चांदी की बनी होती है और इन्हें कभी भी सोने की धातु की नहीं बनवा करके पहनना चाहिए। इससे लेकर के धार्मिक मान्यता है कि भगवान श्री हरि विष्णु उनको सोना अत्यंत प्रिय होता है, इसलिए इसे नाभि या फिर कमर से नीचे नहीं पहनना चाहिए। यदि आप पैरों में सोना पहनते हैं तो इससे भगवान विष्णु नाराज हो जाते हैं। भगवान विष्णु की तरह ही माता लक्ष्मी जी को भी सोना अत्यंत प्रिय होता है, वो धन की देवी मानी जाती है। माना जाता है कि पैरों में सोना पहनने वाला व्यक्ति माँ लक्ष्मी की कृपा से वंचित रह जाता है और उसे आर्थिक समस्याओं से जूझना पड़ता है। तो अब जान लेते हैं वो कौन सी 5 चीज़ें हैं जिनको कि श्रृंगार में अगर कोई स्त्री हमेशा शामिल करती है, हमेशा उनका इस्तेमाल करती है तो वो सदा सुहागन रहती है और सुहागन ही मरती है और अंत समय में वो स्वर्गलोक को जाती है। उसमें सबसे पहली जो चीज़ है यानी कि 5 चीज़ों में जो सबसे पहली चीज़ है वो है सिंदूर और बिंदी। सिंदूर को सुहाग का सर्वोच्च प्रतीक माना जाता है। बिना सिंदूर के वैवाहिक जीवन की कल्पना भी नहीं की जाती। सिंदूर बिंदी का जो प्रयोग है उसको करने से सौभाग्य बना रहता है और साथ ही पति पत्नी के बीच में भी प्रेम संबंध बढ़ता है। वैज्ञानिक नियमों के अनुसार सिंदूर मस्तक के बीचों बीच लगाने से शरीर की विद्युत ऊर्जा नियंत्रित रहती है और साथ ही महिलाओं के धैर्य में वृद्धि होती है। अगर कुंडली में मंगल कमजोर हो तो सिंदूर और अगर सूर्य कमजोर हो तो कुमकुम लगाना बेहद ही अच्छा होता है। सिंदूर और बिंदी हमेशा स्नान के बाद ही लगानी चाहिए। पहले माँ गौरी को समर्पित करना चाहिए। प्रयास करना चाहिए कि शुद्ध सिंदूर या फिर अच्छी बिंदी ही लगाई जाए, ना कि रसायन से बना हुआ कोई भी पदार्थ। दूसरी जो चीज़ है वो है मंगलसूत्र। वैवाहिक जीवन में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक मंगलसूत्र होता है और यह काले मोतियों का बना होता है जिसको कि पीले धागे में पिरोया जाता है। पीला रंग बृहस्पति का प्रतीक है जिससे वैवाहिक जीवन सुखमय होता है और काले मोतियां जो है वो नकारात्मक ऊर्जा से
वैवाहिकता की रक्षा करते हैं। अगर मंगलसूत्र में सोने अथवा पीतल का लॉकेट लगा हुआ हो तो महिलाओं के लिए बहुत उत्तम माना जाता है। इससे काफ़ी बीमारियां जो हैं वो दूर रहती हैं और उन्हें धन का अभाव भी कभी भी महसूस नहीं होता है। मंगलसूत्र में चौकोर लॉकेट अगर लगा हुआ है तो इससे बृहस्पति मजबूत होता है और साथ ही पति पत्नी के बीच में प्रेम संबंध मजबूत होता है। मंगलसूत्र को बार बार उतारना नहीं चाहिए क्योंकि ऐसा करने से उसकी जो ऊर्जा है वो नष्ट हो जाती है और उसका जो लाभ है वो प्राप्त नहीं हो पाता है। तीसरी चीज़ है चूड़ियाँ। शरीर में कफ, वात और पित्त को नियंत्रित करने के लिए महिलाएं सुहाग के इस प्रतीक का प्रयोग करती हैं और कांच की चूड़ियाँ सर्वोत्तम मानी जाती हैं। इसके साथ ही सोने अथवा चांदी की चूड़ियाँ भी पहनी जा सकती हैं। चूड़ियों को कभी भी मंगलवार या फिर शनिवार के दिन नहीं खरीदना चाहिए। साथ ही पहनने से पहले माँ गौरी को अर्पित करें। काले रंग की चूड़ियों से परहेज करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को चूड़ियाँ उपहार में नहीं देनी चाहिए जिससे कि आपका प्रेम संबंध ना हो। चूड़ियों में अगर सफ़ेद रंग के नग लगे हुए हों तो इससे शुक्र मजबूत होता है और बिना बात के झगड़े नहीं होते हैं। तो जो चौथी चीज़ है वो है पायल। पायल को संपूर्ण रूप से सौभाग्य का प्रतीक नहीं माना जाता है, फिर भी ये महिलाओं का अत्यंत प्रिय आभूषण है। पायल को पैरों में धारण करते हैं ताकि शरीर की अतिरिक्त चर्बी इकट्ठा ना हो, रक्त का प्रभाव ठीक से बना रहे। पांचवी चीज़ है बिछिया। बिछिया सौभाग्य की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मानी जाती है। हर सुहागन स्त्री या फिर हर सौभाग्य स्त्री को बिछिया ज़रूर से पहनना चाहिए। बिछिया धारण करने से महिलाओं की भावनाएं संतुलित और नियंत्रित रहती हैं। अगर बिछिया थोड़ी मोटी बनी हुई हो और चांदी की हो तो इसका लाभ ज़्यादा मिलता है। अविवाहित लड़कियां और महिलाएं वैधव्य में हो तो बिछिया धारण नहीं करती हैं। ये शुक्र को अत्यधिक मजबूत कर देता है, इसलिए बिना विवाह के बिछिया बिल्कुल भी ना पहने। ये जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्ण।